हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में डेसिमल फ्रैक्शन की अगली क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने पिछले क्लास में 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। लूसेंट बुक सॉल्यूशन चल रहा है हमारा अभी लगातार, और कोशिश करेंगे इस साल मैं आपको पूरा लूसेंट बुक इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके और आप लोगों की तैयारी में कुछ भागीदारी पेश करूं। चलिए, क्वेश्चन हमारा है 20.91/0.17। ठीक है, 20.91/0.17। अब कितने अंक तक दशमलव है ये देखना है हमें। कितने अंक तक है? इधर एक और एक दो, और यहाँ पर भी एक और एक दो। तो क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे। हमारा जगह 20.91/17। 17 से काट देंगे। 17 एक 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51। कितना आ गया? 133। आंसर कितना आ गया? 123। आंसर कितना आ गया? 123। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2.5 डिवाइडेड बाई 0.005। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2.5 पहले बटे में लिख दीजिए आप, 0.005। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर कितने? 1 2 3 अंक दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक दशमलव है। तो क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 जीरो बढ़ा दिए। अब हमारा कितना हो गया? 2500। ऑप्शन में नहीं लिखा है, ऑप्शन आप कर लीजिएगा। 2500 डिवाइड बाई इतना कितना आएगा? 500। 500 हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है? कुछ नहीं करना है, इसको भी आप चाहिए तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो सीधे भाग कर देंगे। 15 भागे 90.0675, तो 15 छक्का 90। ये हो गया कैंसिल। अब आप दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक, फिलहाल इस तरीके से करने में आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हमें क्या करना है? डायरेक्ट भाग कर दें, चाहे ऐसे ही भाग कर लेते हैं। ठीक, दोनों तरीके से भाग करेंगे। फिलहाल ये अगर भाग करना है तो ऐसे कर लीजिए, बटा में करेंगे तो आपको 15,000 बनाना पड़ेगा। चलो, 0.6 हो गया। फिर अब 0 उतार लेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दशमलव के 0, फिर यहाँ भी 0, फिर 0 यहाँ, फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6, फिर यहाँ 0 उतारना पड़ेगा, अभी कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पर फिर एक बार 0 करेंगे, फिर 6 7, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, 15 चौके 60 हो जाएगा हमारा। 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 15 5 75। ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा आ जाएगा 6.0045। ऐसे करें और चाहे ऐसे कर लीजिए आप। 90.0675 डिवाइड करेंगे, यहाँ 50 लिख दीजिए। कितना हो जाएगा? 1 2 3 अंक 0, 4 अंक बाद 0, 1 2 3 4। आप इससे विभाग करेंगे तभी यही आंसर है, 6.0045। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि 157.5 को 2.002 से गुणा किया जाए। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। गुणा में आपको 157.5 गुणे 2.002, इसको नॉर्मल आप गुणा कर लीजिए कहीं भी। ठीक है, ऐसे कर लीजिए 157.5 और 2.002। बस हमें ध्यान क्या करना है? गुणे में कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, वो भी उत्तर में। तो एक यहाँ पर हो गया और 1 2 3, टोटल कितना हो जाएगा? 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 4, मतलब क्या? आंसर के 4 अंक बाद दशमलव हमारा लग जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, बहुत लंबा गुणा हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर ही बताता हूँ दशमलव लगा के। 157.2 आप किसी रफ वर्क में कर लीजिएगा, इसके साथ में करेंगे तो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो हमारा हो जाएगा लगभग 315.315। इसका आंसर आ जाएगा 315.3150। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकन्नम
7 दूनी 14 1 15। अब ये देखो 1 0 खत्म हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट मान हो जाएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या 315.315 लमसम मान, ये आंसर हो जाएगा। 157.5 को 2.002 से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा 315.315। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें भी सिंपल गुणा हुआ है, बस ध्यान देना है कितने के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर, 3 3 6 अंक बाद। देखिए भैया ये हो जाएगा हमारा 275.003 गुणे 3.005। इसको नॉर्मल आपको 275.003 और 3.005 इसको गुणा कर लीजिए पूरा। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 3 और 3 6 अंक बाद दशमलव लगेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 826.38 कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 1 2 3 4 5। इसका आंसर लगभग इतना हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर अगर हम करेंगे तो 15 करके आ जाएगा, तो हम इसको आंसर यही लिख देंगे, लगभग मान, लगभग। ठीक है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा तो आप नॉर्मल कर ही लेंगे। तो 826.38 लगभग मान इसका आ जाएगा। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 लगभग मान इसका क्या आ जाएगा 800, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 826 लगभग मान। इसको हमने ज़्यादा किया नहीं है, बस आपको यही ध्यान देना है कि 6 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लगभग इसका लगभग मान कितना हो जाएगा 826। ऑप्शन नंबर बी या सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 9 माइनस 8.5 9 माइनस 8.5 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप भागु जोड़ करना पड़ेगा। भाग गुणा जोड़ घटाओ, भागु जोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले स्टेप पे भाग करना है। 9 माइनस 8.5 गुणे 0.6 भागे 5, यहाँ पर धन 3 कर दीजिए। अब 0.6 भागे 5 यहाँ पर क्या कर लीजिए 0.65 यहाँ पर क्या करिए भाग कर दीजिए। अब भाग करिए तो कितना आ जाएगा, काट देते हैं पहले 25 3/25। ठीक है, तो पहला लगेगा दशमलव 1 2 12 पंचे 60, यही होगा 0.012। ठीक है, नहीं 1.02। सॉरी यार, दशमलव लगा के, दशमलव था ही ये 0। 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसको कुछ मत करिए आप, 6/50 कर दीजिए सीधा, अभी आसान हो जाएगा हमारा ये 6/50 प्लस 3। ठीक, ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारा। 6/50 प्लस 3, 6/50 प्लस 3। अब इसको हम गुणा कर लेंगे किससे, इसको पूरा कैंसिल आउट कर लेते हैं पूरा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 9 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से काट देंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 1.7, 17 छक्का 102, फिर इसको हम करेंगे तो 0.1, तो इसका 1.02 और प्लस 3, 17 छक्का 102, 102/10, 102/10 करेंगे क्या होगा 10.2/10, इसको कर देंगे तो 1.02, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब क्या होगा, भाग गुणा, फिर क्या हो जाएगा जोड़, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 1.02। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 10, 10.98 विल बी द
राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने टीएन सक्सेस एकेडमी से में जो बीड़ा उठाया है वो हमारा मिशन है गरीब बच्चे और हमारी बहनें, छोटे भाई, इनको गणित के विषय में काफ़ी मजबूत किया जाए, ताकि ये आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बेसिक मैथ के लिए कहीं आपको दिक्कत ना झेलनी पड़े और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। चलिए दूसरा देखिए। अब इसमें क्या होगा, भाग है नहीं तो सीधे से गुणा हो जाएगा। 9 माइनस 2.5 गुणे 5 गुणे 0.3 धन 1, तो 25 पंचे 125, 1.25 और गुणे 3, ये गुणा कर दीजिए। 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकन्नम 3.375। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर, 1 और 1 3.75 आ जाएगा, 3.75 0.3, 25 पंजे 125 और गुणे 3, 3.75 धन 1, 9 1 कितना हो जाएगा। अब भाग हो गया, गुणा हो गया, उसके बाद कितना आ जाएगा 10, 10 माइनस 3.75, इसको घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा 6.25, आई थिंक 6.25। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा 6.25, 6 क्या आ जाएगा 25, 6.25 हमारा आंसर बन गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अब आप इसको ध्यान से देखिए। 2 गुणे हमारा बन जाएगा 2 गुणे 0.5 धन 9 भागे 0.3। तो सबसे पहले क्या होगा, भाग गुणा जोड़ घटाओ। भागो जोग में हम आते हैं 2 इंटू 0.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 10 इंटू 0.92। अब हमें इसको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे भाग कर देना है। क्या करना है, तो 9 भागे 0.3, तो यहाँ अगर 9 बटा 0.3 यहाँ हटा देंगे, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका कितना आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। देखो साइड में कर लीजिए आप, गलत नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 गुणे 0.5 धन 30 धन 10 गुणे 0.92। ठीक, अब इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा 1.0 धन 30 धन 9.2। ठीक, अब जोड़ लेंगे 30 और 1 31, 31 और 9 39, 31 और 9 कितना होगा 40.2, 40.2 ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में आएगा 40.2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, 24 सॉरी 1.1 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 0.7। अब इसमें देखिए कितने भाग के चिन्ह लगातार 2, कितने हैं भाग के चिन्ह, कितने हैं 2 हैं, भाग के चिन्ह कितने हैं लगातार 2। भाग के चिन्ह कितने हैं 2। ठीक है, 1.1 और इंटू 77 बटा 11 गुणे 0.7, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 1.1 इंटू, ये अलग है भैया, 1.1 गुणे 77 बटाएगा 11 गुणे 0.7 कर देंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी नहीं होगी। 11 सते 77, ठीक 7 आ गया, दशमलव हटाएंगे 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.1 गुणे 10, अर्थात कितना आ जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर क्या आ गया 11 आ गया। अब यहीं पर आप गलती कर देंगे, 2 बार भाग देखिए डर जाएंगे, डरने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। इस पोर्शन को ले लीजिए 77 बटा, अब इसको सीधे 11 गुणे 0.7, भाई इसको आप भाग कर दीजिए 7 आ जाएगा, फिर भाग कर दीजिए, 2 बार करने से बढ़िया है एक बार में ही आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 11, इसका आंसर आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 36 40 भागे
36 40 भागे 14 गुणे 16 धन 340। 36 40 अब भाग कर दीजिए डायरेक्ट पहले स्टेप में। 14 दूना 28, 14 दूना 28, कितना बच गया 84, 14 छक 84, 260 गुणे 16 धन 340। फिर गुणा करते हैं, 0 16 छक्का 96 के 6 और 16 दूना 32 और 9, 32 9 2 11 41 प्लस 340। आपको पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर लास्ट में क्या करना है आपको घटाना है। तो कितना आ जाएगा ये टोटल सब कुछ सॉल्व करने के बाद 4500 इसका आंसर आ जाएगा। जोड़ लेते हैं हम, 0 6 4 10, 3 1 4, 3 1 4 खिस लिया 5, 4500 क्या हो गया इसका आंसर 4500। 4500 क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, 100 गुणे 0.2, 100 गुणे ये हो गया 100 गुणे 0.2 धन 0.01 गुणे 1000 धन 110। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भाग तो दिख नहीं रहा आपको, घटाव है नहीं, तो आपको पहले क्या करना है गुणा कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हो जाएगा 100 गुणे 0.2 तो क्या हो जाएगा 200 और दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए प्लस 1000। ये भाई एक गुणे करेंगे 1000 ही आ जाएगा, दशमलव कितने 2 अंक बाद प्लस 110। यहाँ पर बन जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 110, 120 प्लस 120 140, 140 इसका करेक्ट आंसर आ गया। देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इस वाले क्वेश्चन में यही रहता है कि आपको देखने में एकदम हलवा लगेगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चलोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को दिमाग में रखकर हमें यही चलना है कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो और हमें जो लगाएं वो हमारा बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो जाए। अब आ गया 0.5 का 0.5 का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 0. ये देखो यहीं पर कर देते 0. अब का को पहले काटिए, क्या है का को पहले काटिए, ये क्वेश्चन है इसका यही है। का को पहले काटिए, का को पहले काटिए, का मतलब गुणा होता है भाई साहब। अगर का दिखा फिर पीछे भागु जोग। ठीक, तो सबसे पहले का 0.05 का 0.5 तो ये हो जाएगा 0.05 गुणे 0.5 भागे 0.025 माइनस 1.5 इंटू ये हो गया। ठीक है, 5 25, ये कितना हो जाएगा 5 25 0 कितने के बाद 0.025 भागे 0.025, इससे इसको भाग करना है माइनस 1.5 इंटू 0.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 25 75। आप इसको पहले भाग कर लेंगे, दशमलव 3 अंक तक है, ये भी 3 अंक तक, कितना आ जाएगा इसका आंसर 1 माइनस 1.5 15 25 75 0.75। अब 0.75 इसका आ गया, एक में से 0.75 घटाएंगे कितना आएगा 0.25, 0.25 विल बी द करेक्ट आंसर 0.25। क्वेश्चन नंबर 27 का कितना आंसर आ गया 0.25 0.25। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 28, 3/10 धन 5/100 धन 8/1000। अब इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको किस में क्या करना है दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि अगर दशमलव भिन्न में नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा 28 नंबर का। देखिए चलो, तो 3/10 0.3 धन 5/100 0.05 धन 0.008। कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन में आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.358। ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर 0.358 0.358।
चलिए, टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूट्यूब पर जाकर टीएन सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। फेसबुक पे अगर आपके सामने रील आ रही है तो आप प्रमोट जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे हमारी वीडियो उनके पास नहीं पहुंचेगी जिसके उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, कुछ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए हम बहुत लंबा वीडियो बनाते ही नहीं हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 29, 185 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 500 को कहाँ करना है, का दशमलव रूप। अब इसमें किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले फटाफट काट लेना पड़ेगा। इसको कैंसिल कर देते हैं, 25 के 25, 25 दूना 50, 20 आ गया। फिर 4 से काट दे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 से इसको काट देंगे, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35, 37 से 37 कट गया। कुछ बचा है, केवल 4 आंसर दिख रहा है मुझे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर इसका 4 आना चाहिए। आंसर इसका क्या आ रहा है भाई साहब, 4। इसका आ रहा है 4.0। इसका आंसर क्या आ गया, 4। क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं। देखने में खाली आपको बहुत कठिन लगता है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर साल सिलेक्शन होता है, इस साल भी सिलेक्शन होगा। अटल आवासीय में कम से कम 7-8 सिलेक्शन पक्का है। अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश। हमारे इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट है। पिताजी हमारे हैं, मैं नवनीत मिश्रा, मेरी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग है। बीटेक करने के बाद हमारे पिताजी ने बोला तुम इसको पढ़ाओ, और उनके नाम से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। कोई भी कास्ट नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस हैं। बस हमारे पिताजी का मिशन है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। मैंने बोला ठीक है भाई, इसको करता हूँ। $30.4 इंटू 2 और इंटू 0.1, इसी को सॉल्व करना है हमें। तो क्या करना है, पहले दशमलव भिन्न को चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक है, बेस्ट फैकल्टी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स का बीड़ा हमने उठाया है, वो हम आपके पास देते रहेंगे, और धीरे धीरे आने वाले समय में और कुछ भी हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब देखा दशमलव 3 स्थान तक, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, कितना जीरो बढ़ा दें, 2 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पर कुछ करना है, नहीं करना है। 304/30, 400 गुणे 20/2, 1। इसको काट देंगे, 1 यहाँ 100 हो जाएगा। फिर 20 से काटेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पे अगर दशमलव बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, 1/, इसका मतलब हो जाएगा 0.1/10। इसका आंसर 0.01, ये इसका आंसर आ जाएगा। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन की लेके आएंगे, उसके बाद अगला वीडियो में हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर 0.01। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और आप लोग का उज्जवल भविष्य हो। 22 फरवरी को अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली क्लास में हम कल हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।